एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्रिकेट फ्रॉम टीम इंडिया, यू आर ब्यूटी। निकलो अब मेरे वो घंटे के किंग, मेरे मोहम्मद आमिर बंगाली पापो, ओ मोहम्मद आमिर बंगाली पापो बाहर आना, और बाहर आना। अब देख बाप फाइनल में है बेटा, इंडियन क्रिकेट फाइनल में है, तीसरा लगातार वो फाइनल खेल रहे हैं। और इंडियन क्रिकेट, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, और इंडिया का राज चला गया है क्रिकेट पे। राम राम। निकलना बाहर, अब बहन का टके बाहर। मोहम्मद आमिर बेटा बाहर आना, तेरी प्रेडिक्शन बढ़ गई है दोस्तों। मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन बढ़ चुकी है, इंडिया इन फाइनल। और जो बहन के टके बकवास कर रहे थे, निकलो बहन के टके बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाप फाइनल में है बेटा, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता, 25 चैंपियन फाइनल जीता, 25 एशिया कप जीते, 25 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीते, 26 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते, 26 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। इंडियन क्रिकेट इज ऑन फायर, चाहे वो वुमेन्स है, मेंस है, क्रिकेट है, अंडर-19 है, जो मर्जी है, इंडियन क्रिकेट इज ऑन फायर। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है इंडियन क्रिकेट की। और क्या खुश कर दिया फैंस को, ये जो बहन के टके, ये 2 दिन के बांदर, ये जो मोहम्मद आमिर बेटा, तेरी फिक्सिंग मशीन नहीं है चल रही, ये तेरी फिक्सिंग मशीन नहीं चल रही कि तू अपनी मर्जी से 9 बाले करके 1500 पाउंड पकड़ लेगा और इंडिया को तू बाहर कर देगा। मैं समझता हूं भाई तू फिक्सर है, मैं समझता हूं तूने पाकिस्तान को बेचा था, बट भाई इंडियन क्रिकेट से पंगा लेना पता क्या होता है बेटा, वो दबोच देते हैं। अब बहन का टक्कर, और इंडिया फाइनल में चला गया यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये आ चुके हैं, जितनी दानवता भी में आ चुके हैं, क्योंकि ये तो किसी को नहीं रोक रहे। अबे पाकिस्तान तो दूर की बात है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है इंग्लैंड की, कोई हल्की फुल्की बॉलिंग नहीं है, उनको यहां पर पकड़ के डाके से ठोका, बल्कि पेल पेल के रेल दिया। और बुमराह ने क्या कहा, बुमराह ने मैच जीता। डेफिनेटली अगर मैं ओवर्स की बात करूं तो बुमराह ही वो बंदा है जिसने ये मैच जिताया भाई। वो संजू के रन्स बहुत कीमती थे, सबने बहुत कुछ किया, लेकिन तुम जरा ये बुमराह के ओवर्स पे नजर डालो यार, क्या खिलाड़ी है, क्या गजब का खिलाड़ी है। ये है जी जसप्रीत बुमराह, सिर्फ 6 रन 18th ओवर में, सिर्फ 6 रन जसप्रीत बुमराह ही कर सकता है। किसी के बाप में भी ये दम नहीं है कि 6 रन 18th ओवर में करके दे दे। उसके बाद यहां पर बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। ओवर नंबर 17 और ओवर नंबर 19 आप कह लो एक तरीके से, यहां पर बुमराह ने सिर्फ और सिर्फ 6 और 8 इंग्लैंड को भाई आज इबरतनाक शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त के भाई पहली बारी के अंदर ही सारी दुनिया कह बैठी थी कि भाई इंडिया ये मैच वन साइडेडली जीत गया। 3rd हाईएस्ट रन जनाब आज इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाया, और वहीं पर जो है वो बेसबॉल का नारा लगाने वालों की टांगे कांप गई थी। आज वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जनाब दौड़े लगवाई हैं इंग्लैंड के बॉलर्स की। जनाब जोफ्रा आर्चर की बात करें, एक ओवर में जनाब 3-3, 4-4, 5-5 छक्के लगाए। संजू सैमसन दी मैन, दी अनकंट्रोलेबल मैन, दी अनस्टॉपेबल मैन, दी डेविलिस्ट फॉर्म के अंदर भाई वो क्वार्टर फाइनल में भी उसने परफॉर्म किया, और आज बड़े मैच के अंदर परफॉर्म किया। बब्बर शेरू की तरह जिगरा दिखाया, डरा नहीं है भाई। अभिषेक ओटुआ उसने भाई थ्रू आउट दी मैच के अंदर जनाब T20 के अंदर आज उसने इंडिया को जो है वो मैच विनिंग साइड के ऊपर ही रखा है। जो आया छक्कू पे छक्के, छक्कू के ऊपर उन्होंने लाइन रखी है। हार्दिक आया छक्के, तिलक आया छक्के, भाई शिवम आया छक्के, संजू सैमसन ने जो एक बीट सेट की, उसके बाद फिर इंडिया जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन भी गलत हो गई, दुनिया सारी कह रही थी कि भाई इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, और इंडिया बादशाहों की तरह आज जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। सर क्या कहेंगे, बेसबॉल का नारा लगाने वाले आज कुत्तों की मौत मरे हैं आज इंडिया के हाथों, वो भी सेमीफाइनल के अंदर, क्या कहेंगे? संजू सैमसन ने इंडियन को बताया कि भाई ये 1947 नहीं है, 2026 है, और ये हिंदुस्तान है। अब आपके साथ वो प्यार वाला मामला खत्म हो गया। जिस तरह उन्होंने इनको संजू सैमसन को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रहा था पिछले मैच में, कैच पकड़ रही थी भाई, और किस कैच पे एक से बढ़कर एक कह रहे संजू सैमसन उनका सबसे बेकार खिलाड़ी हमें लग रहा था, सबसे बड़ी तोप है वो, लग रहा था जैसे गौरी मिसाइल की तरह लग रहा था जाके, और जो गोरे थे वो बिल्कुल इंडिया को वापस ले आया अली साहब। लेकिन बुमराह की इतनी शानदार बॉलिंग देखकर, जहां पे 250 बन रहा है, 250 चेज हो रहा है, ऐसे वेन्यू पे, मेरा साहब कह रहे हैं पूछो ना नरेश साहब पड़ोसियों, पूछो ना थर्सडे कैसा रहा। ऐसे वेन्यू में अली साहब, ऐसे वेन्यू में जहां पे हर बॉलर को मार पड़ रही है, जोफरे के कैरियर एंड हो रहे हैं, वरुण का भुरगस निकाला जा रहा है भाई। सल्यूट है बुमराह को, वो इतनी कमाल बॉलिंग कर रहा है। और कहीं ना कहीं फिर हमें दुख होता है जब हम अपने शाहीन शाह अफरीदी को देखते हैं कि भाई तुम श्रीलंका की फजूल थकी हुई टीम से छक्के खा रहे हो, तुम श्रीलंका से एक ऐसी पिच पे जहां पे 170-180 वाली पिच पे तुम उससे एक ओवर में 28 नहीं बचा पा रहे, वहां पे ये बॉलिंग कर रहा है बुमराह।
दुनिया को हैरान कर दिया 3 ओवरों में जब 45 रह गया तो मैंने दाऊद को कहा, मैंने कहा इनको रिप्लेस कर दो पाकिस्तान की बॉलिंग से। मैंने कहा शाहीन को लगा दो, चेज हो जाएगा ये। कप्तानी भी किसी और को दे दो, हाँ, सूर्या मैंने से कहा छीन के। सिर्फ शाहीन को यहाँ पर लगा दो, आप देखो कैसे चेज होता है। 3 ओवरों में 45 चाहिए और अगली टीम के जहन में इतना डर है कि वो जसप्रीत बुमराह को रोक रहे हैं। हाँ। वो रोक के खेल रहे हैं जसप्रीत बुमराह को। यार मेरे सामने तो मारना चाहिए था वहां पे जसप्रीत बुमराह को, लेकिन अगला मारने ही नहीं दे रहा। खौफ देखा हमने बुमराह का। स्लो बॉल, यॉर्कर लेंथ, उसने पक्का पकड़ के रखा हुआ। आखिरी 2 ओवर में आज वाकई बुमराह की सुप्रीमेसी देखने को मिली, जहां पे इंग्लैंड के सटल बल्लेबाज थे जैकब बीथल और दूसरी तरफ सैम करन सीजनल परफॉर्मर है, आईपीएल खेले हैं, लातादाद आईपीएल खेल चुके हैं, लेकिन बोंगली क्रिकेट खेले हैं। 14 बॉलों पर सिर्फ 18 रन किए। बिल्कुल बिल्कुल, बोंगली लेकिन performances। बुमराह का जो आतंक था, बुमराह का जो खौफ था, वो साफ नजर आया। और इंडिया एट द एंड एक बेटर टीम थी, लेकिन ये सेमीफाइनल जो हम मिड में मैं बोल रहा था कि इंडिया ने जीत इस तरह के कि भाई ये कौन सी इंडिया की टीम है, हमने पहले भी इनसे खेला हुआ है, इनसे टेस्ट सीरीज के लिए, वनडे के लिए, लेकिन ये इंडिया की ये कोई टीम नई है। डाउनलोड हो गई ये है। नई डाउनलोड हो गई है। हम तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा की, वो क्या कहते हैं तिलक वर्मा की और बीच वालों की। ये एक नई बला आ गई है, हर मैच में आगे बढ़ से बढ़ के जितना बैटिंग कर रहे हैं संजू सैमसन जो है, आज गोरों को जो है बिल्कुल जो है चुप करवा दिया, साइलेंट करवा चुप दिया। नहीं करवा दिया, उनके जो है प्रखचे उड़ा दिए यकीन करे। मैं कहता हूं वो परेशान है कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है। संजू ने कमाल कर दिया भाई, एंड लगा एंड भाई हम समझते थे कि अभिषेक शर्मा बड़ा प्लेयर है, फिर तिलक वर्मा आ गया। हम समझते थे कि तिलक वर्मा बड़ा प्लेयर है, ईशान आ गया फिर। ईशान किशन आ गया। हम समझते थे ईशान किशन बड़ा प्लेयर है, शिवम दुबे आ गया। आज संजू सैमसन आ गया। भाई ये ना हो के बाद में बुमराह 50 मार दे 30 बॉलों पे, यार पता नहीं। इनका ना इंडिया इंडिया वाले पागल हो गए, कोई भी आ गया। कुछ भी कर जाता है, कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस भाई इंडिया का ये हिसाब हो गया कि चिड़ी उड़ी कहने उड़ी, उड़िया कबूतर उड़ गया खोता भी डालता है अंदर से यार, एंड करता है यार। जी बेसबॉल करने वाले आज इनकी जिस तरह धुलाई हुई है, हमारे संजू सैमसन, हमारा शेर बब्बर शेर, इसका जिस तरह का कमबैक हुआ है, हिस्ट्री में याद रखा जाएगा हिस्ट्री में भाई, याद रखा जाएगा। ऐसी हिस्ट्री के भाई जो बुलाई ना बुलाई जा सके, और उसके इमोशंस भी देखने वाले थे। क्वार्टर फाइनल में बात करें तो बल्लों को चूम रहा है वो, इतनी मोहब्बत, और आज जो परफॉर्म किया मैच विनिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल उस बंदे को इन्होंने पहले बिठाए रखे है, और उस बंदे का कमबैक बहुत तबाही। ये तो भाई हिस्ट्रिक मोमेंट्स हो गए। वो जॉफर आर्चरी मैं कि इंग्लैंड बिल्कुल वन साइड कर जाए, लेकिन अली साहब जितने बड़े नाम थे उतने ही फीके पकवान इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिले। बटलर, जॉस दी बॉस फर्क। 0/0, फर्क। हैरी ब्रूक पहले हम कहते कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 है, फारिग, क्या छोड़ दिया। फिल सॉल्ट बिल्कुल फारिग। अगर हैरी ब्रूक के साथ जैकब बीथल के साथ हैरी ब्रूक खड़ा हो जाता तो शायद बहुत ही कहानी और होती। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जितना इस मैच को क्लोज इंग्लैंड ले आया था, इंग्लैंड को इस मैच में दाऊद साहब फिनिशिंग नॉक इंग्लैंड खेलता अगर इंडिया के अलावा कोई भी टीम और बाकी यहां पर अली मैच साहब- फिनिश हो सकता था। इंडिया ने, मैं बार बार ये बात करता हूं कि इंडिया को, इवन इंडिया ऐसी कंडीशन के ऊपर जहां पर बिल्कुल फ्लैट कंडीशंस होती हैं, वहां पर भी इंडिया के बॉलर्स को पता है कि हमने बॉलिंग कैसे